दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का मॉडल पेपर। और ये जो मॉडल पेपर है ये आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में होने वाले जो एग्ज़ाम है जो कि 2023 में हो रहे हैं उस पर आधारित है। और आपको बता दें कि मैंने पेपर में जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और आपको बता दें कि आपके जो पेपर होने वाले हैं उसमें कुल 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। तो जो सेक्शन ए होगा उसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सेक्शन बी होगा उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सेक्शन सी होगा उसमें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि हम बात करें सेक्शन ए की तो सेक्शन ए से आपसे कुल लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 करने रहेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग अलग है। और आपको बता दें कि मैंने सेक्शन ए में कुल 15 क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सकूं। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ टीन कल्चर। तो टीन कल्चर क्या है? तो जो एल्कोहलिक हर्बल एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि जब हम हर्बल एक्सट्रैक्ट के रूप में अल्कोहल को अलग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टीन कल्चर। तो आपका आंसर है एन एल्कोहलिक हर्बल एक्सट्रैक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर इंड्यूस दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर होगा इंट्रोड्यूस। तो आपको बताना है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है यह कंसेप्ट किसने दिया था। तो आपको बता दें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंसेप्ट देने वाले वैज्ञानिक थे हर्लेन ब्रुटलैंड। क्वेश्चन नंबर 3 है बॉटनिकल नेम ऑफ पिजन पी और रेड ग्राम। तो आपको पिजन पी या फिर कह सकते हैं जो लाल चना है उसका बॉटनिकल नेम बताना है। तो इसका बॉटनिकल नेम है कैजेनस कजान। क्वेश्चन नंबर 4 है इसेंशियल ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय विच मेथड। यानी कि जो इसेंशियल ऑयल होते हैं उन्हें हम किस विधि द्वारा अलग करते हैं। तो आपको बता दें कि इसेंशियल ऑयल को अलग करने का तरीका है डिस्टिलेशन या फिर हम सॉल्वेंट के थ्रू अलग करते हैं। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है गिव द नेम एनी टू टिम्बर यील्डिंग प्लांट। यानी आपको 2 ऐसे प्लांट के बारे में बताना है, उनके नेम के बारे में बताना है जिससे कि हमें टिम्बर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला टिम्बर यील्डिंग प्लांट है टीक, जिसका बॉटनिकल नेम है टिक्टोना ग्रांडिस, जिसे हम प्रायः टीक या रंगून या बर्मा टीक इन सभी के नाम से जानते हैं। और ये प्रायः सागौन के नाम से भी फेमस है और इसकी फैमिली है लेमिएसी। और आपको बता दें कि ये एक ट्रॉपिकल हार्डवुड स्पीसीज़ है पौधे का, ठीक है ना। तो कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि ऐसे एक टिम्बर यील्डिंग प्लांट का नाम बताइए जिसमें कि हार्डवुड पाए जाते हैं। तो हार्डवुड का अगर पूछता है तो वहाँ पर आप टीक का नाम भी लिख सकते हैं। तो बॉटनिकल नेम ज़रूर याद रखिएगा और फैमिली भी ज़रूर याद रखिएगा। बात करते हैं दूसरे टिम्बर यील्डिंग प्लांट की जो कि है सीसम, जिसका बॉटनिकल नेम है डेल्बर्जिया सीसो और कॉमन नेम है सीसम या फिर कह सकते हैं रोजवुड या सीसो और फैमिली है फैबिएसी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन द WIPO कम इनटू एग्जिस्टेंस। यानी कि जो WIPO है यह कब अस्तित्व में आया था। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, टी की जगह पी होगा। तो सबसे पहले मैं आपको WIPO का फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और ये 1967 में अस्तित्व में आया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है इन इंडिया व्हेन पेटेंट एक्ट वाज इनएक्टेड। यानी कि भारत में कब जो पेटेंट एक्ट है वह सक्रिय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता दें कि भारत में 20 अप्रैल 1972 यानी कि 20 अप्रैल 1972 में जो पेटेंट एक्ट है वह सक्रिय हुआ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्लांट इज़ कॉमनली यूज्ड इन कफ एंड कोल्ड। यानी कि किस पौधे का यूज़ हम सर्दी और कफ बनने में करते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा।
तो सर्दी के लिए या फिर कफ के लिए हम यूज़ करते हैं ओसिमम सैंक्टम यानी कि तुलसी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व फार्मासिस्ट जो दिवस है यह कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 ऑफ सितंबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन, यानी कि किसे हम भारतीय फार्मेसी शिक्षा का जनक कहते हैं? तो आपको बता दें कि महादेवालाल स्कॉर्फ को हम फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्लांट्स ऑफ विसिया फाबा आर थ्रू टू हैव ओरिजिनेटेड इन विच पार्ट? तो विसिया फाबा मैं आपको बता दूं कि ये बाकला का वैज्ञानिक नाम है। बाकला एक प्रकार का फली वाला पौधा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो प्लांट है यानी कि जो ये विसिया फैबा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? तो इसकी ओरिजिन हुई है साउथ वेस्ट एशिया से। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट यूज न्यूट्रिएंट कल्चर सॉल्यूशन इन हाइड्रोपोनिक कल्चर? तो यदि आपने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम प्लांट को बिना सॉइल के ग्रो कराते हैं तो उस टेक्निक को हम बोलते हैं हाइड्रोपोनिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि वो कौन से पहले साइंटिस्ट थे जिसने कि न्यूट्रिएंट कल्चर सॉल्यूशन का यूज़ किया था हाइड्रोपोनिक कल्चर में? तो वो साइंटिस्ट थे नॉप, जिन्होंने 1865 में इस टेक्निक का यूज़ किया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिव द फुल फॉर्म ऑफ टीएलसी, यानी कि आपको टीएलसी का पूरा नाम बताना है। तो आप सभी ने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पढ़ा होगा, तो आप सभी को पता होगा कि टीएलसी का फुल फॉर्म है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इंट्रोड्यूस द टर्म हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि हाइड्रोपोनिक्स जो टर्म है उसे किसने दिया था? तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। और रही बात टर्म हाइड्रोपोनिक्स की, तो हाइड्रोपोनिक्स टर्म देने वाले साइंटिस्ट हैं विलियम फ्रेडरिक गैरिक। याद रखिएगा, द टर्म जो हाइड्रोपोनिक्स है वह दिए थे विलियम फ्रेडरिक गैरिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैन मेड सीरियल इज, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेन लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा मैन, MAN, ठीक है। तो मानव निर्मित पहला जो सीरियल है वह कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पहला पार्ट, जिसमें कि हमने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले पार्ट में हम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसमें मैं आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।